पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस का इंटरव्यू। कहा, अमेरिका की सलाहियत से इसका ताल्लुक़ नहीं कि वो इस जंग को कंट्रोल कर सकता हो। भारत ने पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। हम पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका भारत या पाकिस्तान से नहीं कह सकता कि हथियार फेंकें। तवक्को जाहिर की कि पाक भारत सूरत हाल इलाकाई जंग में नहीं बदलेगी। बोले, खुदा ना करे पाक भारत लड़ाई एटमी जंग में बदले। एटमी जंग हुई तो ये तबाही होगी। बोले, हम हौसला अफजाई कर सकते हैं कि दोनों ममालिक थोड़ी कशीदगी कम करें। सिफारतकारी से कोशिश की जानी चाहिए कि एटमी जंग ना हो। ताहम इस वक्त हम नहीं समझते कि एटमी जंग होगी। हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पानू सेक्टर में भी पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगा टेक पर गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने भारत का एक और हेरो ड्रोन भी मार गिराया। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से हेरो ड्रोन को बहावल नगर में गिराया गया। भारतीय जारियत क्रिकेट पर भी असरअंदाज। PSL के बकिया 8 मैचेस इमारात मुंतकिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 UAE मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। बताया, इन 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पहली दस्तियाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाने की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत की। भारत ने वाज़ेह तौर पर PSL में खलल डालने के लिए ऐसी हरकत की है। गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं। खिलाड़ियों का जहनी सुकून अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में हैं। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को बता दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बताया, भारत के हमलों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया। अमरीका का पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मुकम्मल काम करने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नज़र भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। 29 so far drones have been neutralized. Only one managed to partially engage its target जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें ज़ख्मी हैं। तो उसमें हमारे सिविलियंस जोन से हैं, हमारे पास अभी तक की इतलात हैं 3 शहादतें हुई हैं और 4 ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले 29 इसराइली साख्ता हेरो ड्रोन गिरा दिए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ड्रोन गिरने से 3 शहादतों की इत्तला है। फौज के 4 जवान जख्मी हुए हैं। भारत से आने वाली हर चीज़ को हम मॉनिटर करके तबाह कर देते हैं। 2 रोज़ पहले भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा उठाया था। अब हमने भारतीय ड्रोन्स का मलबा जमा किया है। पहले हमने चाय पिलाई थी, अब हमने चाय भिजवाई है। DG ISPR का कहना था कि भारत में 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों और उन्हें नाकाम बनाने की खबर झूठ का पलंदा है। जहां ये मिसाइल गिरे हुए दिखाए गए, वहां खुश घास पड़ी है। कम अज़ कम उसमें आग ही लगा देते। अगर भारत का दिफाई निज़ाम इतना ही शानदार है तो 2 रोज़ पहले भारत के 5 जहाज़ कैसे गिर गए। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो वो नज़र भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। दुनिया को पता चल जाएगा कि यह हमला पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं। फौज मुल्क के दिफा के लिए खड़ी है और कौम फौज के पीछे है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का कहना है कि इस्लामाबाद से लेकर कराची तक 24 मकामात पर भारत ने ड्रोन से हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए।
पाकिस्तान भारतीय जारहियत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारत ने कोई एडवेंचर किया तो हमारी आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया अलर्ट हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में किसी भी शहरी इलाके में कार्रवाई नहीं की। भारतीय हुक्काम ने झूठ बोलकर पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की तौजीह पेश की। हुकूमत और फ़ौज कौम की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाएगी। कौम सुकून और चैन से रहे। आइंदा भी भारत की किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय इल्ज़ामात का मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम और जारहियत के लिए बहाना तराशना है। खबरदार किया, इस किस्म की कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन को मज़ीद ख़तरे में डालती हैं। पाकिस्तान का आलमी तंजीमों से भारतीय रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी, धमकियों या गुमराह कुन मुहिम से मरूब नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत की जारहियत का जवाब आना और लाजमी आना है। भारत के 29 ड्रोन, 5 तैयारे और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो चुका और ये सब हमने दिफा में किया। हमने भारतीय फौज को निशाना बनाया। 40 से 50 उनके फौजी मारे गए। तैयारे गिरने और सफ़ेद झंडे लहराने के बाद भारत के पास झूठ के सिवा ऑप्शन नहीं रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, भारतीय मीडिया खिफत पिटाने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है। पाक फ़ज़ाइया को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि ये समझना मुश्किल है कि पाक भारत तनाज़ा आगे क्या रुख इख्तियार करेगा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में बेचैनी पैदा हो गई है। भारत में 21 एयरपोर्ट्स कम से कम हफ्ते तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि भारत के कई शुमाली और मगरबी शहरों में जुमेरात को बिजली बंद रही। भारत की मशरक़ी रियासत पंजाब के इलाके गुरदासपुर में जुमेरात को मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। राजस्थान में सरहदी इलाकों के स्कूल बंद रहे। माहिरीन के हवाले से अमरीकी अखबार ने बताया, पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी फ़ौज की जवाबी कार्रवाई को सराहा जा रहा है। बाज़ लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं भारतीय हमले के सबब इंतकामी कार्रवाई की जाए। अमरीकी हुक्काम ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 इस्तेमाल नहीं किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। हमारे पास दिनों में इंतजार करने और तहम्मुल दिखाने का वक्त नहीं। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंजीमात को निशाना बनाएगा। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मिन-ओ-अन अमल दरामद पर इत्तफाक। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास के शुरका ने कहा कि अवाम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़े हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से टेलीफोन पर राबता। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची और इसहाक़ डार ने पाक भारत कशीदगी से पैदा सिक्योरिटी उमूर पर बात की। अब्बास अराग़ची ने जोर दिया कि दोनों फरीक सूरत हाल मज़ीद कशीदा होने से रोकें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नई दिल्ली के दौरे में सदर भारत, मुशीर कौमी सलामती और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। उम्मीद ज़ाहिर की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम होगी। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वाज़ेह पैगाम। लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। बरवक्त भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन। मरियम नवाज़ की लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतज़ामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। ड्रोन हमलों के ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे के तमाम तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि मार्को रूबियो ने भारत से कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाक़ाई सलामती और पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान महकमा ख़ारजा टैमी प्रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के एक दूसरे पर हमले रुकने चाहिए। बताया वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती मुशीर मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत के उमूर को देख रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। ये दो तरफा नहीं आलमी मसला है। भारत को इसके इक़दामात के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा, गैर जानिबदार तहक़ीक़ात से ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तक़बिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। भारत पाकिस्तानी शहरियों का कत्लेआम छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंपों का झूठ बोल रहा है। आलमी क़वानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा हक़ हासिल है। भारत ने तीसरी रात लगातार हमला किया है। सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया। क्रिकेट स्टेडियम में क्या दहशतगर्द होते हैं? बोले, भारत का माजी देखें जो नेपाल श्रीलंका में हुआ, सबको मालूम है। भारत को ऐसा ही सोचना है चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। मसाजिद के आइमा और खुतबा जुमे के खुतबों में जज्बा जिहाद को फ़रोग़ दें। मुफ्ती तकी उस्मानी का बयान। कहा, भारत की जानिब से मसाजिद पर हमला उसकी इस्लाम दुश्मनी का खुला मुजाहिरा है। आइमा और खुतबा फतह की दुआएं और आयत करीमा को खुतबात का मौजू बनाएं। सोशल मीडिया पर नामालूम ज़राए से आने वाली गैर मुसद्दिक़ा खबरों को आगे फैलाने से इज्तनाब करें। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की आवाम से अपील। कहा, सिर्फ ISPR, वज़ारत इत्तलात, DGPR, डिप्टी कमिश्नर की सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से मालूमात हासिल की जाएं। भारतीय हुकूमत का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 8000 से ज़ायद अकाउंट बंद करने का हुक्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुताबिक भारतीय हुक्मनामे में बैन अक़वामी ख़बरसाई इदारों के अकाउंट शामिल हैं। भारतीय हुक्मनामे में नामवर सारिफ के अकाउंट्स भी शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कहना है कि इन अकाउंट्स को सिर्फ भारत में बंद करेंगे। भारतीय मुतालबे से मुत्तफिक नहीं, कानूनी चाराजोई के रास्ते को देख रहे हैं। भारत की अपनी मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ताहाल पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदारों के तयन में नाकाम है। भारत ने 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाकिस्तानी सरजमीन पर जारहियत का जवाब पेश किया कि ये पहलगाम वाक़े का बदला लिया है। ताहम उसके अगले दिन 7 मई को भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम वाक़े के मौके पर मौजूद सयाहों और ऐनी शाहिदीन से तफ्तीश में मदद की अपील कर दी। प्रेस रिलीज़ में एजेंसी ने अपने फ़ोन नंबर शेयर करके अपील की है कि अगर किसी के पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद, तस्वीर या कोई मालूमात हो तो वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से राबता करें। इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन गिराए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म। अशिया महंगी होने की झूठी खबरें और सरकारी अफसरान के नाम से जाली पैगामात गर्दिश करने लगे। DC लाहौर के नाम से एक जाली नोटिफिकेशन में DHA लाहौर फेज़ 8 और अस्करी 11 से लोगों को इनखला की हिदायत की गई। पंजाब हुकूमत के एक और नोटिफिकेशन में शहरियों को हंगामी हालत में इनखला समेत एमरजेंसी गाइडलाइंस दी गई हैं। वाघा बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी भी जाली निकली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने भी इस्लामाबाद में सायरन बजने की झूठी खबरों की तरदीद की। जियो फैक्ट चेक की टीम ने इन खबरों के तज्जिये के बाद इसे फेक पाया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। हाफिजाबाद समेत पंजाब के बाद शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। अटक, झेलम, गुजरात, गुजरांवाला में बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान। 24 घंटों के दौरान सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और जालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में आंधी गरज चमक के साथ बारिश, जालाबारी की पेशगोई। NDMA की मौसमी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी।
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 9 मई 2025 के तमाम इम्तहानात मुलतवी। इस्लामाबाद में ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज के ज़ेरे इंतज़ाम आज होने वाले OA लेवल इम्तहानात मनसूख। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में आज इम्तहानात नहीं होंगे। कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र OA लेवल, IGCSE इंटरनेशनल, AS के इम्तहानात भी कैंसिल। दीगर जगहों पर इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर फ्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद में बंद किए गए रूट्स पर भी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि मुल्क के दीगर तमाम बड़े एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोर्ट ज़राए के मुताबिक फ़िशिंग बोट समेत छोटी बड़ी कश्तियों के समंदर जाने पर पाबंदी आयद। तमाम इजाज़तनामे मनसूख। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। नक़्लो हरकत महदूद रखने का फैसला सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए किया गया। छह और 7 मई की शब पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाइया की झड़प हालिया तारीख की सबसे बड़ी और तवील तरीन लड़ाई है। भारत के 5 लड़ाका तैयारों को गिराए जाने के बारे में सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को बताया कि 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली लड़ाई में दोनों तरफ के तकरीबन 125 तैयारे शरीक थे। दोनों ममालिक के जंगी तैयारे अपनी फ़ज़ाई हुदूद से बाहर नहीं निकले। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इस लड़ाई के दौरान कुछ मौक़ों पर 160 किलोमीटर के फासले से भी एक दूसरे पर मिसाइल दागे गए। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने भारतीय फ़ज़ाइया की कमज़ोरियों का पोल खोल दिया। फ्रांसीसी अखबार ने जदीद हथियारों के बावजूद भारतीय फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया। भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट्स की पेशावराना तरबियत पर भी सवाल उठा दिया। अखबार में दिफाई तजियाकारों ने कहा कि भारत को हालांकि ज़राए के ज़रिए मजबूरन 3 जेट तैयारों का नाम लिए बगैर के नुकसान का एतराफ़ करना पड़ा, लेकिन तैयारों के मलबे की दस्तियाब फुटेज से कम एक रफ़ाल के तबाह होने की खबरों को तक़वियत मिलती है। भारतीय फ़ज़ाइया के नुकसान से पता चलता है कि भारतीय फ़ज़ाइया तवील अरसे से भर्ती और पायलट के तरबियत जैसे चैलेंजेस का सामना कर रही है। अखबार ने तज्ज़िये में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पेशावराना मयार की तारीफ़ की। कहा, पाक फ़ज़ाइया को कबायली इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का 15 साल से ज़ायद का तजुर्बा है और J-10C की शमूलियत खुसूसी तौर पर रफ़ाल का मुकाबला करने के लिए की गई। कौमी असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ सब मुत्तहिद। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मोदी की सियासत नफ़रत की सियासत है। भारत हमेशा हमारे सिविलियन पर हमले करता है। शाहीनों ने भारत को जिन रफ़ाल तैयारों पर गुरूर था उन्हें ज़मी बोस कर दिया। PTI के आमिर डोगर ने कहा, हम सब एक हैं, मुत्तहिद हैं। 50 शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया। भारत हमारी खामोशी को कमज़ोरी ना समझे। MKM का फ़ौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए कराची में मुज़ाहरा। फारूक सत्तार ने कहा, मोदी माइंडसेट की वजह से भारतीय शहरी खुद को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझते हैं। मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज को इस मिस एडवेंचर पर जल्द सरप्राइज़ मिलेगा। सिफारती और दाखिली महाज पर भारत की नाकामियों का सिलसिला जारी है। फैसल सजवारी ने कहा कि पाकिस्तान पर भारतीय जारहियत का आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। नसरीन जलील ने कहा कि भारत के शर्मनाक हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत भारत से जंग की हामी नहीं, मगर अगर जंग हुई तो 79% पाकिस्तानियों को जीत का यकीन। गयाला पाकिस्तान के सर्वे में पाकिस्तानियों की राय सामने आ गई। सर्वे में 12% का हाल में अमन को रास्ता देने का भी मशवरा। सर्वे में 12% का हर हाल में अमन को रास्ता देने का मशवरा। कहा, जंग में किसी की जीत नहीं होती। भारतीय जारहियत के जवाब में जंग शुरू करने के सवाल पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 54% ने जंग का आगाज़ ना करने, जबकि 43% ने भारत से खुलकर जंग का मशवरा दिया। सर्वे में 78% पाकिस्तानियों ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने के हुकूमती इक़दाम को भी दुरुस्त करार दिया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी किरदार पर 43% का शक का इजहार। कहा, उन्हें लगता है अमरीका भारत को जंग पर उकसाएगा, जबकि 31% ने कहा अमरीका अमन के लिए फौरी किरदार अदा करेगा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पाकिस्तानी पेशकश पर 49% पाकिस्तानियों ने कहा
कुछ भी हो जाए भारत ये पेशकश कबूल नहीं करेगा। अलबत्ता 28% ने कहा भारत पेशकश कबूल कर सकता है। कराची में कोरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर खातून जा बहक, ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रेलर तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून सड़क पार करते हुए बुर्का पैरों में फंसने से गिरी और ट्रेलर की जद में आ गई। बलूचिस्तान में तालिब इल्म के पांव से पर्चा हल करने की वीडियो वायरल, तालिब इल्म दोनों हाथों से माजूर है। इम्तिहानी अमले के मुताबिक 16 साल नौजवान FSC फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दे रहा है। सैयद रफ़ीउल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज का तालिब इल्म है। चेयरमैन बोर्ड का एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस की तालिब इल्म से मुलाकात, तालिब इल्म की इम्तिहानी फ़ीस माफ़ करने का ऐलान, तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवोस्ट कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा मुंतखब, वो पोप लियो द 14th कहलाएंगे। वो तारीख में पहले अमरीकी पोप हैं। 69 साल के रॉबर्ट प्रेवोस्ट का ताल्लुक शिकागो इलिनॉय से है। वो बैनुल-अक़वामी तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बर्र-ए-आज़म जनूबी अमरीका में बतौर मिशनरी गुजारा और पेरू में बिशप रहे। पोप मुंतखब होने से पहले वो वेटिकन में एक बाअसर ओहदे पर फाइज थे और दुनिया भर में बिशप्स की तकर्री के मामलात देखते रहे हैं। तवक्को है कि वो पोप फ्रांसिस की इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। पोप ने अपने पहले खिताब में अमन की अपील की और आन जहानी पोप फ्रांसिस को खराज अकीदत पेश किया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी, मजीद 110 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, इमदादी सामान ख़त्म होने पर वर्ल्ड सेंट्रल किचन का काम रोकने का ऐलान, लाखों फ़लस्तीनियों को खाना खिलाने वाले 170 से ज़ायद किचन बंद। अमरीका और बरतानिया के दरमियान इजाफी टैरिफ में कमी के लिए डील, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी स्टील और एलुमिनियम पर 25% टैरिफ ख़त्म कर दिया। बेशतर कारों पर टैरिफ को 27.5 से कम करके 10% कर दिया। बरतानवी किसानों को 13,000 मेट्रिक टन तक फ्री कोटा भी दे दिया गया। बीफ की नई बाहमी मार्केट तक रसाई पर इत्तफाक, बदले में बरतानवी हुकूमत अमरीकी अशिया के लिए एथेनॉल पर आयद टैरिफ को हटाएगी। और बरतानिया में शरह सूद में कमी, मॉर्गेज लेने वाले खुश। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद को 4.5% से 4.25% कर दिया। रवा बरस शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान है।